फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय क्लास जूसेपुर। दिस इज राजेश। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो वॉइस के सेशन चल रहा है और हम लोग इसमें वॉइस सीख रहे हैं, वॉइस, बेसिक वॉइस। और आज मैं बताने जा रहा हूं फ्यूचर टेंस को अब हम पैसिव कैसे कर सकते हैं गाइज। हमने अभी तक पीछे के जो वीडियो देखे हैं उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को पैसिव करना सीखे हैं, और आज के वीडियो में गाइज हम लोग देखेंगे जो फ्यूचर टेंस को हम पैसिव कैसे कर सकते हैं गाइज। तो फिर से मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं, रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि किस टाइप के सेंटेंस वॉइस में आते हैं गाइज। तो वॉइस दो प्रकार के होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में कोई वर्क सब्जेक्ट खुद करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं करता है, उस पर वर्क को संपादित किया जाता है। तो इस पर बनने वाले कुछ सेंटेंसेस को मैं चर्चा कर दे रहा हूं। सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर टेंस की आज हम लोग पैसिव फॉर्म देखेंगे, और इस पैसिव फॉर्म में गाइज हम लोग पहले फर्स्ट पायदान पर देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं। और आज इसी का हम लोग क्या देखेंगे, पैसिव फॉर्म देखेंगे। तो इस पर कौन सी सेंटेंसेज आती है, कुछ राइट किया हूं, कुछ उसके पहले मैं चर्चा कर दे रहा हूं ताकि एक्टिव और पैसिव चीजें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं खाऊंगा, ये तो एक्टिव फॉर्म है। जिस तरीके से हम फ्यूचर इंडेफिनिट पे इसको बनाते हैं बना लेंगे, यानी फ्यूचर का एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, जो मूल इसका स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, उस पर हम उसको बना लेते हैं एक्टिव फॉर्म को। क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं खाऊंगा तो आई शैल ईट, तो ये एक्टिव फॉर्म है। लेकिन पैसिव फॉर्म में क्या होता है कि पैसिव फॉर्म में हम क्रिया सब्जेक्ट पर संपादित होती है। तो इसका अगर हम पैसिव करने चलते हैं तो कह सकते हैं कि मुझे खिलाया जाएगा। मैं खाऊंगा और मुझे खिलाया जाएगा, यानी मुझे खिलाया जाएगा, मैं खुद नहीं खाऊंगा, मुझे कोई दूसरा क्या करेगा, खिलाने का कार्य करेगा। तो ये पैसिव फॉर्म हो गया। तो उसके लिए मैं आपसे बार बार कहते हैं कि हर टेंस का पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर अलग होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद उससे ले जाया जाएगा, वह जाएगा, दोनों में फर्क है। उससे ले जाया जाएगा यानी उसे कोई ले जाएगा, और वो जाएगा यानी वो खुद जाएगा, तो एक्टिव फॉर्म है। और उसे ले जाया जाएगा तो पैसिव फॉर्म हो गया इससे। मुझे पढ़ाया जाएगा यानी मुझे कोई दूसरा पढ़ाएगा, मैं पढ़ने का काम नहीं करूंगा, यानी आई सब्जेक्ट पढ़ने का कार्य नहीं करेगा, उसे पढ़ाने का कार्य कोई दूसरा करेगा। तो ये पैसिव फॉर्म हो गया, और इसका एक्टिव फॉर्म हो गया कि मैं पढ़ूंगा। तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर बना लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप एक्टिव पैसिव को तो क्लियरेंस करना जानिए गए होंगे, जो एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है। यहाँ कुछ सेंटेंस है, आइए स्टार्ट करते हैं, समय को ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव फॉर्म। एक बार इसके स्ट्रक्चर पे आप लोग नजर दौड़े। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाता है गाइस, पहले सब्जेक्ट विल या शैल, चाहे शैल विल कोई भी कह लीजिए, और फिर एक बी आके कनेक्ट होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। यानी कि सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस V3। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। तो स्ट्रक्चर को रिपीट कर लीजिए, फिर से दिमाग में बैठा लीजिए। शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V3। क्लियर हो गया होगा। आइए इस पर बनने वाले सेंटेंसेस को मैंने चर्चा कर दिया, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखा गया है, इसको हम करके देखेंगे कि क्या इसे हमें करने आता है, या मैं समझा रहा हूं तो क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है, आ या रही है, नहीं आ रही है। हम पहले इसको चर्चा करते हैं। मुझे पढ़ाया जाएगा, हमें याद किया जाएगा, पेड़ रोपे जाएंगे, मैच खेला जाएगा, उसे पीटा जाएगा। यहां से यहां तक आप जितनी सेंटेंसेस देख रहे हैं, किसी में सब्जेक्ट कोई वर्क नहीं कर रहा है। इसमें उन पर जितने भी से यहाँ पढ़ाना का कार्य है, मुझे पर संपादित हो रहा है। यहाँ याद किया जाएगा, हमें को याद किया जाएगा, हम याद नहीं करेंगे। पेड़ रोपे जाएंगे, पेड़ खुद बोया नहीं जा रहा है, पेड़ कोई दूसरा रोपेगा। मैच खेला जाएगा, मैच खुद नहीं खेल रहा है, मैच को कोई दूसरा खेलेगा। उसे पीटा जाएगा, वह पीट नहीं रहा है, उसे कोई दूसरा पीटेगा। तो उम्मीद है कि आपको पैसिव फॉर्म क्लियर हो गया होगा। बस इसे हम लोग करके देखते हैं। अगर आपने अभी तक यहां इससे पहले के वीडियो जो नहीं देखे तो एक बार वहां जाकर चैनल पे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको प्लीज देखें। देखने के बाद प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म देख ले, फिर
पास्ट की पैसिव फॉर्म देख ले, उसके बाद फ्यूचर पे आइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको गाइस समझ में आएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट पैसिव फॉर्म ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस का देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट शैल या विल, चाहे विल शैल कहिए कोई दिक्कत नहीं है, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट हम रखेंगे तो आई, और आई के साथ शैल यूज करेंगे। फिर स्ट्रक्चर हमारा कह रहा है कि बी भी यूज किया जाएगा, तो बी पढ़ाना का V3 क्या हो जाएगा, टॉट, TAUGHT। बहुत ही सिंपल है, यहां बी कर लेंगे तो आई शैल बी टॉट। ऐसे क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, हमें याद किया जाएगा। हम याद खुद नहीं कर, अगर खुद करते तो एक्टिव होते, लेकिन हमें याद किया जाएगा, तो ये पैसिव फॉर्म हो गया। तो यहां हो जाएगा गाइस वी, और वी के साथ शैल लगा लीजिए, फिर भी याद करने का V3 याद लिख लीजिए, REM, रिमेम्बरेट हो जाएगा, वी शैल बी रिमेम्बरेट, हमें याद किया जाएगा। पेड़ रोपे जाएंगे, ट्रीज विल बी प्लांटेड। पेड़ रोपना का प्लांटेड होता है, उसका V3 प्लांटेड होगा, प्लांट मींस पेड़ रोपना हो जाता है, ट्रीज विल बी प्लांटेड। इस प्रकार से इसे गाइस हम बना सकते हैं। मैच खेला जाएगा, तो द मैच विल बी प्लेड हो जाएगा, खेलने का V3 क्या होता है, प्लेड हो जाएगा, हो गया। उससे पीटा जाएगा, यानी वह पीटेगा नहीं, उसे पीटा जाएगा, तो ही विल बी, पीटना का V3 क्या होता है, बीटन मीन्स पीटा जाएगा। तो देखिए, तो कोई बड़ी चीज है ये, आसानी से आपके सामने स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, इसे किया जा सकता है। मुझे पढ़ाया जाएगा, आई शैल बी टॉट, हमें याद किया जाएगा, वी शैल बी रिमेम्बरेड, पेड़ रोपे जाएंगे, ट्रीज विल बी प्लांटेड, मैच खेला जाएगा, द मैच विल बी प्लेड, उसे पीटा जाएगा, ही विल बी बीटन। तो इस प्रकार से हम इसके एक्टिव फॉर्म को पैसिव में भी बदल सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस का ये पैसिव फॉर्म है, ये है, इसको हम पैसिव ऐसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीजें यहां से यहां तक आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अक्सर आप निगेटिव के लिए कंफ्यूज रहते हैं, तो आइए मैं निगेटिव को भी क्लियर कर दे रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, मैं इधर निगेटिव कर रहा हूं। तो क्या होता है गाइस निगेटिव में, कि सब्जेक्ट और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ऑक्सिलरी, उसके बाद तुरंत हम क्या करते हैं, नॉट रख देते हैं, और फिर जो इसके साथ जो वर्ड जुड़ी होती है उसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हमारा निगेटिव बन के कंप्लीट। यानी कि शैल सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V3, इस प्रकार से हमारा निगेटिव हो जाएगा। मैं इसे उठा लेता हूं, मुझे पढ़ाया जाएगा, तो निगेटिव में इसे कैसे कह सकते हैं कि मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसको हम आइए करके सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। तो आई शैल, सब्जेक्ट के बाद कह रहा है कि शैल, अब फिर हमें नॉट, बी नहीं, बी को आगे बढ़ाएंगे, नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद V3, तो टॉट हो जाएगा। इस प्रकार से कैसे हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर शैल, फिर नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट। यानी कि मुझे पढ़ाया जाएगा, इसका निगेटिव हम कैसे कह सकते हैं, मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा, तो आई शैल नॉट बी टॉट। कुछ इंट्रोगेटिव चर्चा कर लेते हैं। उससे नहीं खिलाया जाएगा, ही विल नॉट बी फेड, ऐसे बनाया जा सकता है। उससे नहीं पीटा जाएगा, ही विल नॉट बी बीटन। उससे नहीं बुलाया जाएगा, ही विल नॉट बी कॉल्ड। ऐसे क्या कर सकते हैं गाइस, बना सकते हैं। ओके, आइए आगे देखते हैं। आई शैल नॉट बी टॉट, ऐसे क्या कर सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान होता है गाइस, क्या करते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो मैंने ऑक्सिलरी को क्या किया है, बाहर रख दिया है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए इस पर हम देखते हैं, पेड़ रोपे जाएंगे, इसका हमें इंट्रोगेटिव करना है।
पेड़ रोपे जाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या पेड़ रोपे जाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसके एक्सॉलरी है उसको बाहर निकाल देंगे। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट तो ट्रीज, फिर उसके बाद बी, अभी 3 आ जाएगा रोपना का, प्लांटेड। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, यानी कि शैल, विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे क्या कर सकते हैं, हम इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। आइए एक दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव पे देख लेते हैं। क्या हमें याद किया जाएगा, शैल वी बी रिमेम्बर्ड, क्या हमें याद किया जाएगा। क्या हमें बुलाया जाएगा, शैल वी बी कॉल्ड। ऐसे क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। क्या हमें खिलाया जाएगा, शैल वी बी फेड। ऐसे इंट्रोगेटिव को गाइस बनाया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। आइए WH वर्ड को करने चलते हैं। तो बार बार मैं ये चीजें आपको कहता हूं, बताता हूं कि कुछ WH वर्ड आप लोग दिमाग पर रखें, जैसे वेन हो गया, वाई हो गया, वाट हो गया, हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया। ये सारे WH वर्ड है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा। फिलहाल एडवांस की बात नहीं करो, बेसिक फॉर्म की बात करो। इसे आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, तब हम किसी का WH वर्ड आसानी से कर सकते हैं। आप माइंड में ये नहीं चलाएंगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन हम एक जानने पहचानने के लिए WH वर्ड का रूप दे दिए हैं, फॉर्म दे दिए हैं। ओके गाइस, तो आइए हम WH वर्ड देखते हैं। WH वर्ड कहता है कि अगर हमें इंट्रोगेटिव अगर आ गया हो तो WH वर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम सेम फॉर्म को उतार दिया, शैल, विल, सब्जेक्ट, बी और V3, और सिर्फ WH वर्ड लाके कनेक्ट कर दिए हैं। इसमें से कोई सेंटेंस को आप WH वर्ड में रख सकते हैं। चलिए 1 2 3 सेंटेंस हम रखिए देते हैं। हम लिख देते हैं वाई, वेन, हाउ। अब इसके साथ कोई आप रख दीजिए, विल ही रख दीजिए, अब फिर जो सब्जेक्ट आपको रखना है सब्जेक्ट लगा लीजिए। आइए, मैच खेला जाएगा, इसी को बना लेते हैं। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट, तो द मैच, उसके बाद बी अ प्लेड। आइए इसको एक एक करके समझते हैं कि किस प्रकार से बना है। चलिए सबसे पहले वाई विल द मैच बी प्लेड, यानी मैच क्यों खेला जाएगा, एक सेंटेंस हमारा ये हो जा रहा है। उसके बाद व्हेन विल द मैच बी प्लेड, मैच कब खेला जाएगा, एक सेंटेंस ये हो गया। हाउ विल द मैच बी प्लेड, मैच कैसे खेला जाएगा, तीसरा सेंटेंस हो गया। अगर और चाहते हैं कि मैं यहाँ WH वर्ड को लगा लूं तो और भी यहाँ WH वर्ड को लगाया जा सकता है। यानी कि जितना मैंने आपको बेसिक फॉर्म में WH वर्ड को गाइस बताए हैं, वहां क्या कर सकते हैं, यहाँ यूज कर सकते हैं। तो WH वर्ड करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले फर्स्ट WH वर्ड रख दीजिए, जैसे मैंने वाई, वेन, हाउ रखा है। उसके बाद एक्सॉलरी वर्ब लाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर बी और फिर V3 का यूज कर लीजिए। तो व्हाई विल द मैच बी प्लेड, मैच क्यों खेला जाएगा। व्हेन विल द मैच बी प्लेड, मैच कब खेला जाएगा। हाउ विल द मैच बी प्लेड, मैच कैसे खेला जाएगा। तो इस प्रकार से हम निगेटिव, इंट्रोगेटिव WH वर्ड गाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा तकलीफ दे ये सेंटेंसेज नहीं आती है, इसमें आसानी से आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ के, रटने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारे, जितना आप समझेंगे उतना आप अच्छा कर पाएंगे। तो उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों में फैलाएं। और फिर मिलते हैं गाइज हम अगले वीडियो में, और इसे शेयर करना नहीं भूले, कमेंट करना नहीं भूले, कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलेंगे गाइज हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।